ये झरना, यहाँ तो मैं कितनी बार आई हूँ, किंतु क्या? मुझे आज ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे ये धारा ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर बह रही है। जो ऊपर से नीचे की ओर बहे वो धारा है, और जो नीचे से ऊपर की ओर उठे हैं वो राधा है, वो राधा। जीवन की धारा बदल देने वाली राधा। अब मैं धीरे धीरे तुम्हें स्मरण करवाऊंगा, आभास करवाऊंगा कि हमारा ये प्रेम, ये संबंध, ये नाता, ये मात्र इस जन्म का नहीं है, अपितु कई जन्मों का है। और ये प्रेम, ये संबंध, ये अनंत काल से चलता आ रहा है, अनंत काल तक चलेगा। मेरी राधे। मैं भी ना, भला धारा नीचे से ऊपर कैसे बह सकती है? किंतु इतनी दूर आने की क्या आवश्यकता थी? तुम्हें नृत्य ही दिखाना था ना, तो कहीं भी दिखा देते। अरे ये कैसे बात हुई? एक कलाकार पर निर्भर करता है कि कोई भी कलाकार कहाँ नृत्य करना चाहता है, किसके सामने नृत्य करना चाहता है, कैसे नृत्य करना चाहता है, ये सब कलाकार पर निर्भर करता है। और वैसे भी मैं चाहता था कि मुझे एकांत मिले, ऐसा एकांत जहाँ पे केवल मैं हूँ और केवल तुम हो। क्यों एकांत चाहिए था तुम्हें? क्यों चाहिए? क्या होता है? ऐसे पूछ रही हो जैसे अपने पिता को देखो, कितने ज्ञानी हैं, सार समझते हैं, बात समझते हैं, व्यक्ति समझते हैं, और तुम उनके पूर्णतः विपरीत हो। तुम देखो, ये व्यर्थ की बातें मत करो। हाँ, नृत्य दिखाने आए थे ना, नृत्य दिखाओ, अन्यथा मैं यहाँ से जा रही हूँ। यदि जाना है तो जा सकते हैं, पर इतना जान लेना कि लौट कर पुनः मेरे ही पास आना है। जैसे उस दिन आई थी, दौड़ते दौड़ते, मुझे ढूंढते ढूंढते। तुम्हारे लिए आई थी भागी भागी? मैं उस नर्तक के लिए भागी भागी गई थी, और तुम वो नर्तक नहीं हो, ठीक है? नृत्य वित्य आता नहीं है, बस झूठ बोले जा रहे हो कब से। तो तुम्हारे इस संदेह का अंत होगा, तब पश्चात सत्य ज्ञात हो ही जाएगा। जय हो। अब श्रीनिवास कहाँ है? श्रीनिवास वो तो किसी कार्य से बाहर गया है, अभी आता ही होगा। कुछ कार्य था तो आप मुझे बताइए ना। मैं लुप्त तो श्रीनिवास हो जाता है, किंतु उत्तर हर बार मुझे देना पड़ जाता है। कहाँ है और कर क्या रहा है ये श्रीनिवास? कहाँ रह गई ये विद्या स्मृति? भार्गवी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम अपना ध्यान केंद्रित करो। नृत्य दिखाने आए हो ना, दिखाओ नृत्य, अन्यथा मैं। भार्गवी, ये रचिन, और वहां भी होगा। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें एकांत चाहिए था ना, मुझे नहीं, इसलिए मैंने अपने मित्रों को बुला लिया। मैं यहाँ हूँ, यहाँ। श्रीनिवास, इनसे मिलो। ये बहुत प्रसन्न है तुम्हें देखकर। तुम यहाँ? हाँ, वो
वो बात क्या है ना कि इन भद्र पुरुष ने कहा था कि हम यहाँ अकेले क्या करेंगे, तो तुम्हारे कोई मित्र या सखियाँ नहीं है? तो मैंने कहा ठीक है, बुला लेते हैं। अब इसको समझ आएगा, बढ़ाया मुझे एकांत में नृत्य दिखाने वाला। भार्गवी, ये वही नर्तक है जिसकी स्वयं प्रशंसा राजकुमारी पद्मावती ने की थी। पर तुम इसे कैसे जानती हो? अरे ये क्या, इसके पिता भी मुझे जानते हैं। जानते ही नहीं, मुझसे अत्यधिक प्रसन्न है वो। परंतु तुम्हारी ये सखी है ना, जिसे विश्वास ही नहीं है कि मुझे नृत्य आता है, उसे विश्वास ही नहीं है कि मैं ही वही व्यक्ति हूँ, तो तुम्हारी इस सखी को नृत्य दिखाने के लिए यहाँ लाया था। वो सब तो ठीक है, एक बात बताओ, पूछो। क्या तुम सचमुच हमारे आने से प्रसन्न हुए? अति प्रसन्न हुआ है। जानते हो क्यों? क्योंकि कलाकार के लिए दर्शक से बड़ा कुछ भी नहीं होता। दर्शक ही तो प्रेरणा होते हैं, नहीं? और आप सभी मेरी प्रेरणा। और मैं तो ठहरा कला का, सुंदरता का प्रेमी। अब ऐसे ऐसे सुंदरता देखकर, ऐसा मुख देखकर, ऐसी मुस्कुराहट देखकर तो क्या ही बताएं, क्या नृत्य निकलेगा। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब यहाँ खड़े ना रहें, बैठ जाइए और मेरे इस नृत्य का आनंद लीजिए। भार्गवी, पहली बार तूने अपने जीवन में हमारे लिए कुछ अच्छा काम किया है, तो इसका नृत्य देखने के लिए हमें यहाँ बुला लिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारे लिए विशेष प्रस्तुति दे रहा है। तुम लोग भी ना इतनी शीघ्र किसी से भी आनंदित हो जाते हो। अरे नृत्य शुरू तो करने दो। मुझे तो इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं। विश्वास करोगी तभी तो प्रेम करोगी मुझसे। मैं शीघ्र ही तुम्हारा विश्वास और प्रेम दोनों जीत लूंगा। देखो तो कितना दिव्य नृत्य है इसका। राजकुमारी, आपके लिए भोजन। इतनी देर से राजकुमारी इतनी सज सवर कर प्रतीक्षा कर रही। बात क्या है? क्या हुआ राजकुमारी, आप बहुत समय से यहाँ बैठी हैं, कुछ चाहिए क्या आपको? यदि कुछ भी चाहिए हो आप संकोच मुझे कहिए, मैं अभी आपकी सेवा में तत्पर। तुम्हारे मित्र ने मुझे वचन दिया था कि वो मुझे नृत्य सिखाएगा, और मैंने उसकी शर्त भी मानी कि सिखाने का स्थल और समय वो निश्चित करेगा। इसलिए अब तो मुझे प्रतीक्षा ही करनी होगी ना। फंसवाएगा ये श्रीनिवास। बताओ, राजकुमारी को आदेश दे रहा है, उल्टी गंगा बहाता है ये श्रीनिवास। कुछ कहा तुमने? जी मैं तो ये कह रहा था राजकुमारी कि बहुत देर से आप यहाँ बैठी हैं, अब और कितनी देर प्रतीक्षा करेंगी आप? अब शर्त मानी है तो प्रतीक्षा तो करनी होगी। क्षमा कीजिए राजकुमारी, छोटा मुंह बड़ी बात, किंतु कुछ अधिक ही सर पर नहीं चढ़ा दिया आपने श्रीनिवास को? अरे कैसा पाखंडी है ये, बिल्कुल भी तनिक भी शिष्टाचार नहीं है क्या इसमें? आपसे प्रतीक्षा करवा रहे। मैं अभी जाकर ढूंढता हूँ इसे, दो पड़ेंगे ना गुद्दी पर तो बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। नहीं रुको,
कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और जब वो आए तब भी उससे कुछ मत कहना, मैं उसे समय देना चाहती हूँ। और ये प्रतीक्षा ये भी अच्छी लग रही है मुझे, इसलिए मैं यहीं रुकूंगी, चाहे उसे कितना भी समय क्यों ना लगे। अच्छा, सही है। मेरा तात्पर्य है कि जैसी आपकी इच्छा, आप बैठिए ना, विश्राम कीजिए। मैं ये कार्य संपन्न कर लेता हूँ। राजकुमारी का मन भले ही भोला है, किंतु श्री का ये व्यवहार मुझे बड़ा खल रहा है। इन्होंने ही हमें यहाँ काम दिया है, इतना मान दिया है, और वो इनके साथ ही ऐसा कर रहा है। अंततः है कहाँ ये और कर क्या रहा है? हमारे शरीर अलग हैं परंतु आत्मा तो एक ही है, और इसलिए मेरे पैरों के साथ साथ तुम्हारे पैर भी थिरक रहे हैं भार्गवी। तो कैसा लगा मेरा नृत्य? तुम्हें तो साक्षात नटराज का आशीर्वाद प्राप्त है। जब भी तुम नृत्य करते हो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस लोक के हो ही नहीं, किसी दिव्य लोक के वासी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा कि आप सबको अच्छा लगा। अब बताओ भार्गवी, कैसा लगा मेरा नृत्य? ठीक ही था, उतना भी अच्छा नहीं था जितना इन लोगों ने तुम्हारी प्रशंसा की थी। अच्छा, ठीक था। कुछ विशेष नहीं था। कुछ विशेष नहीं था तो अब भी तुम्हारे पाँव क्यों थिरक रहे हैं भार्गवी? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे? देखो, अधिक विलंब हुआ तो बाबा क्रोधित हो जाएंगे। चलो। रुको, पहले तुम ये बताओ कि तुम भार्गवी को अपना नृत्य क्यों दिखाना चाहते थे? क्या प्रश्न पूछा है तुमने? यदि भार्गवी मान लेती ना, बस मान लेती कि मैं एक अच्छा नर्तक हूँ, तो इसके पिता के आदेश अनुसार मुझे अवसर मिलता भार्गवी को नृत्य कला सिखाने का। किंतु इसे तो स्वीकार है ही नहीं, ये तो मानना ही नहीं चाहती। अब मुझे बताओ, मैं क्या मुख दिखाऊंगा जाके ऋषि भृगु को, और क्या कहूंगा उनसे कि नहीं आता मुझे नृत्य, आपकी पुत्री को नृत्य नहीं सिखा सकता, पाक कला नहीं सिखा सकता, स्वादिष्ट व्यंजन नहीं सिखा सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, यही है भाग्य में लिखा हुआ तो यही सही। ठीक, तुम जा रहा हूं यहाँ पे दुखी होके। अब देखना भार्गवी, अब तुम्हारी सखियां ही मेरा कार्य कर देंगे। ये क्या भार्गवी, तुम ठीक तो हो? क्यों झूठ बोल रही हो उससे? हमने देखा तुम्हारे पैर थिरक रहे थे। हम जाकर ना तुम्हारे बाबा से बात करेंगे कि तुम झूठ बोल रही थी, कि तुम्हें श्रीनिवास का नृत्य अच्छा ही नहीं लगा। अरे तुम मेरी सखिया हो या उसकी? कैसी बातें कर रही हो? देखो, उसे जानती नहीं हूँ, बहुत बड़ा धूर्त है। जा रहा है ना तो जाने तो यही सही है। हे नारायण, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे सामना करूं ऋषि भृगु का? मुझे श्राप नहीं, मुझे साहस दे। मैं क्या करूं, मुझे समझाएं, क्योंकि भार्गवी तो मान नहीं रही। ये सब ना दिखावा है, तुम सब इसकी बातों में मत आओ। भार्गवी, तुम्हारे बाबा भी तो इसे जानते हैं ना, वो ऐसे ही किसी को थोड़ी ना तुम्हें नृत्य सिखाने के लिए भेज देंगे। और तुम्हारे घर ये तुम्हें नृत्य सिखाने आएगा तो हमें भी तो कुछ ना कुछ सिखाएगा ना। मान जाओ ना भार्गवी,
हमारे लिए मान जाओ। ठीक है, मैं स्वीकार कर रही हूँ, पर केवल तुम्हारे लिए, हमारी मित्रता के लिए। परंतु मैं इसे इतना तंग करूंगी ना कि 2 दिन में ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाएगा। पता नहीं अब तुम सबसे कब भेंट होगी, किंतु हाँ, अब सबसे भेंट करके बहुत अच्छा लगा। अब पता नहीं क्या होगा। अरे नहीं नहीं, रुको, भार्गवी मान गई है। क्या? सच में मान गई कि मैं एक अच्छा नर्तक हूँ? हाँ हाँ, वो सच में मान गई। मुझे याद था कि मेरा नृत्य तुम्हें अच्छा लगेगा ही लगेगा। ये बात तुम अपने मुख से तो कह नहीं पाई, किंतु तुम्हारी सुंदर सखियों ने कह दिया। चिंता मत करो, तुम्हारे हृदय की बात मुझ तक पहुंच गई। और सुनो, तुम ना कल से ही उसे नृत्य सिखाने आ जाना, और कभी कभी हमें भी सिखाना। क्यों नहीं, अवश्य। मैं कल से ही आऊंगा सिखाने। जो कुछ भी मुझे आता है मैं तो तुम्हें सब सिखा दूंगा भार्गवी। इसलिए ही तो आया, ताकि प्रेम से तुम्हें प्रेम का पाठ पढ़ा सकूं। अब तुम और ये समस्त संसार देखेगा कि कैसे श्रीनिवास अपनी श्री को, अपनी भार्गवी को प्रेम समझाएगा। कुछ अधिक ही मगन नहीं हो रहे? होना भी चाहिए, ये जीवन अच्छा है, इसका आनंद उठाना चाहिए गोविंदराज। कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, अब आप आए हो, आपको बहुत सारी बातें बतानी है। मैं क्या बताऊँ आपको? ये चिकनी चुपड़ी बातें ना बाद में बताना, पहले मुझे ये बताओ तुम गए कहाँ थे? बताऊंगा ना, किसी दिन। किसी दिन मैं तुम्हें बताऊंगा। समझ लो कि वो दिन आज का ही दिन है। इतने क्रोधित क्यों? हुआ क्या है? श्री राजकुमारी पद्मावती सवेरे से सज धज कर मंदिर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। उनको प्रतीक्षा करनी है तो उन्हें प्रतीक्षा करने दो ना। उनके ऊपर निर्भर करता है कि उन्हें अपना समय कैसे व्यतीत करना है। उन्हें मत रोको, राजकुमारी है, समझते नहीं हो गोविंदराज। अरे पगला गए हो क्या? तुमने स्वयं ही उनसे कहा था ना कि तुम उन्हें नृत्य सिखा दोगे। फिर नहीं। हाँ मैं तो भूल ही गया था। तुमने तो स्वयं ये भी कहा था कि हाँ मैं नृत्य सिखा अवश्य दूंगा, किंतु समय और स्थान भी मैं ही निर्धारित करूंगा। देखो श्री, तुम ऐसे राजकुमारी का निरादर नहीं कर सकते, ये उचित नहीं है। देखो उन्हीं के कारण तो हमें ये छत मिली है, यहाँ काम मिला है, इतना मान मिला है, फिर तुम उन्हें इतना अहंकार कैसे दिखा सकते हो? बताओ ये उचित है क्या? तुम ही बताओ, उचित है ये? अब मैं आपको कैसे समझाऊं? यदि मैं पद्मावती के समीप अधिक समय तक रहूंगा तो उनके मन में मेरे प्रति आस जाग सकती है, प्रेम जाग सकता है, जो मैं कदापि नहीं चाहता। बस 3 माह में कुछ भी करके मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत नृत्य मैं पद्मावती को सिखा दूं, बस पद्मावती का कहीं विवाह हो जाए और वो वहां प्रसन्न रहे। वैसे भी मेरा वेंकटगिरी में आने का लक्ष्य तो केवल मेरी श्री है।